Hello everyone. Today we will start our next topic of aldehydes, ketones and carboxylic acids. And now our next method is from hydrocarbons. So by ozonolysis. ओजोनोलिसिस में क्या होता है कि हमने एक अल्कीन ली जिसमें डबल बॉन्ड हो और हमने इसको ओजोन यानी O3 के साथ रिएक्ट करवाया. सो हमारे पास होगा क्या, ये डबल बॉन्ड है, ये टूट जाएगा. देखो यहाँ से दो ऊपर बॉन्ड हो जाएंगे और नीचे हो जाएंगे, राइट. सो जो ऑक्सीजन है 3 मॉलिक्यूल्स है ना, सो एक मॉलिक्यूल ऊपर आ जाएगा और दो नीचे आ गए. कार्बन और कार्बन के बीच में से डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया. और अगर हमने इसको जिंक 2+ यानी कि प्रेजेंस में हमने इसको आगे रिएक्ट किया तो क्या होगा कि देखो ये एक हाफ हो गया और एक ये हाफ हो गया. देखो CO और यहाँ से ये वाले जो बॉन्ड्स हैं इनका डबल बॉन्ड बन गया और ये तो सेम ही आ गया. मतलब यहाँ से ये वाला कार्बन और इतना सेम आया, ऑक्सीजन भी सेम है. यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था ना, और एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड ने डबल बॉन्ड बना दिया, राइट. देन प्लस आ गया, ये वाला C तो सेम रहा, ये वाले 2 बॉन्ड्स भी सेम थे. यहाँ पे ऑक्सीजन थी इसके साथ नीचे, वो भी सेम रही यहाँ पे. और सिंगल बॉन्ड था इसमें, देखो यहाँ पे ये वाला, सो ये भी सेम रहा. अब क्या होगा, इतना समझ आ गया था ना. C था, यहाँ पे 2 इसके साथ बॉन्ड थे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन. अब ये वाले जो बॉन्ड थे ना यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये क्या बन जाएगा, कीटोन्स और H2O2 बाई प्रोडक्ट बन जाएगा. जैसे अगर आपको दिया है कि इससे आप प्रोडक्ट बनाओ तो क्या करोगे, आप डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, CH3 CH बचा ना, CH3 CH उसके साथ O लगा दो. और इसकी दूसरी साइड वाला देखो ये क्या होगा, CH3 डबल बॉन्ड कहाँ से तोड़ा था, इस कार्बन के साथ, राइट. सो इसके साथ देखो CH3 CH इसके साथ डबल बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, राइट. अब क्या होगा, देखो ये वाला क्या है, CH3 डबल बॉन्ड तोड़ा इस कार्बन के साथ तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन. सो इनको ऐड करके लिखते हैं 2CH3 CHO. नेक्स्ट भी सेम, अगर इस तरह से यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ो, CH3 CHO लगा दो साथ में और CH2 के साथ क्या लगा दो, O लगा दो. सो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा. इसके बाद है हमारे पास खुशरॉव रिएक्शन. सो ये है बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस. सो इसमें क्या होता है, देखो हमारे पास कोई भी हमने एसिटिलीन लिया जैसे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हमने क्या किया, उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड HgSO4 की प्रेजेंस पे रिएक्ट करवा के एसिटाल्डिहाइड बनाया. मतलब पूरा होता क्या है इसमें, देखो हमने ये लिया, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ से एक बॉन्ड को तोड़ दिया, राइट. देखो HC CH यहाँ पे 3 बॉन्ड थे, यहाँ पे कितने आ गए, 2 बॉन्ड्स आ गए. सो एक बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पे वैकेंसी खाली हो जाती है. हमने रिएक्शन किसके साथ करवाई थी, वाटर, यानी H2O को हम कैसे लिख सकते हैं, HOH लिख सकते हैं ना. सो यहाँ पे क्या है, देखो H और OH. सो H कहाँ पे जाएगा, इस कार्बन के साथ H चला गया और इसके साथ OH चला गया, ठीक है. अब इसके बाद क्या होगा कि ये वाला डबल बॉन्ड है जो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये वाला देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ चला जाएगा. इसे हम बोलते हैं टॉटोमराइजेशन. सो क्या बना, देखो CH2 था पहले, ये वाला हाइड्रोजन वहाँ क्या, CH3. यहाँ पे डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हुआ क्योंकि डबल बॉन्ड हमने कहाँ दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिया, CH सेम आ गया ऑक्सीजन. सो ये बन गया इथेनॉल यानी एसिटाल्डिहाइड. सो इसके बाद आ गया नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल. देखो इसमें क्या होगा, पहले तो था CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हमने क्या किया CH3 C, यहाँ पे ट्रिपल से क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, CH आ गया. अब क्या होगा, मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो हो गया, यानी यहाँ से इस तरह हुआ. अब हाइड्रोजन का देखो ये है डेल्टा नेगेटिव और ये है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा. सो हम मार्कोनिकॉव्स रूल से पता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाता है, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है. सो इसमें से और इसमें से कम हाइड्रोजन किसके पास है, ऑब्वियसली कार्बन के पास. सो OH कार्बन के साथ चला जाएगा और हाइड्रोजन CH के साथ चला गया. सेम वही फिनोमिना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और H कहाँ जाएगा, ऊपर. सो ये क्या बन गया, CH3 C यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो आ गया, ये वाला H इसके साथ मिलके CH3 बना दिया, राइट. इसके बाद आ गया
इससे हम फॉर्मेल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी बिल्कुल ही सेम है। देखो हमने हेक्स-1 लिया, बाकी सारा सेम रखा, बाकी सारा सेम। ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड CH। अब वाटर का OH कहाँ जाएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन, कम कहाँ पे, इस कार्बन के साथ OH और CH के साथ H। सेम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ आएगा, H कहाँ जाएगा, CH2 के साथ, और ये बन गया हेक्सेन 2-on, राइट। सो इसके बाद आ गया वेकर्स प्रोसेस। इसमें क्या होता है, देखो जो इथीन है हमारे पास, हमने डबल बॉन्ड ली इथीन और उसको हाफ ऑक्सीजन या फिर वाटर PdCl2 ऑक्सीजन CuCl2 एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया। ये आपको सारा लर्न करना पड़ेगा। सो होगा क्या, देखो CH, राइट, CH था, यहाँ पे CH3 हो जाएगा और CHO हो जाएगा, प्लेटिनियम और 2HCl बाहर निकल जाएगा। ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। जैसे CH3 CHO बनेगा ना, देखो CH3 CHO। सो इसमें से देखो हुआ क्या, एक काम करो आप, इसमें से देखो ये था वाटर, ये होता है OH होता है और एक H होता है। CH2 को तो आपने H दे दिया इसका ये वाला, सो CH3 बन गया। अब CH अब बचा क्या, OH। यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दो और OH कहाँ लगा दो, इस कार्बन के साथ लगा दो ना, तो ये बन गया CH3। क्या किया, क्या CH2 डबल बॉन्ड हटाया, सिंगल बॉन्ड आया CH2। अब वाटर के साथ रिएक्ट करवाए, वाटर में OH होता है और एक H होता है, राइट। अब इसके साथ तो क्या आ गया, H आ गया, इसके साथ क्या आ गया, OH। अब देखो एक हाइड्रोजन इसका रिमूव किया तो क्या बना, CHO, यहाँ पे CH3 बन गया ना। सो साइड प्रोडक्ट PD और 2HCl। रोल क्या है हमारे पास, CuCl2 का। सो ये क्या करता है, रीऑक्सीडाइज करता है प्लेटिनियम टू प्लेटिनियम क्लोराइड, जो कि रीयूज़ होते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, देखो कॉपर CuCl2 था, रिड्यूस हो गया CuCl हो गया, ये वापस से क्या होगा, रीऑक्सीडाइज होगा, राइट। सो इससे क्या होगा कि ऑक्सीडाइजिंग जो प्लेटिनियम है, जो ऑक्सीडाइज करने के लिए ज़्यादा कैपेबल हो जाता है इसमें। इसके बाद आ गया फ्रॉम जेम डाइहलाइड्स। इसमें क्या होते हैं, देखो जेम डाइहलाइड्स क्या होता है कि देखो सेम कार्बन पे 2 हेलोजन लगे, जैसे ये वाला कार्बन, इस पे कितने हेलोजन है, 2 लगे हैं। तो इसको हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया, एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सो ये क्या बनेगा, देखो CH3 CH सेम रहा, इसका OH Cl के साथ रिप्लेस हो गया OH2। अब ये तो अनस्टेबल है, सो ये क्या होगा, इसको CH3 CH CH तो सेम आया। इसमें से वाटर को रिमूव कर दो, OH2 का मतलब क्या, OH हमारे पास 2 है, सो ये वाला वाटर तो यहाँ से रिमूव कर दिया, बचा क्या, अकेला ऑक्सीजन और इसके साथ आ जाएगा। सो ये क्या बन गया, इथेनल। इसके बाद एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे हमने एक 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन ले लिया, इसमें हमने 3 कार्बन ले लिए और इस कार्बन के साथ ये वाले कार्बन के साथ कितने हेलोजन है, 2 लगे हैं ना। तो सेम वही प्रोसेस है इसमें भी, CH3 CH3, ये सारा तो सेम आ गया। जहाँ पे Cl था उसकी जगह पे OH आ गया, बाकी सारा सेम रखो। CH3 C सेम था, CH3 भी सेम था। यहाँ से वाटर को रिमूव कर दो, बच्चा क्या, एक ऑक्सीजन बच्चा, उसके साथ डबल बॉन्ड आ गया। तो ये क्या बन गया हमारे पास, प्रोपेनन। क्या बन गया, प्रोपेनन। So this was all for this video. Thank you so much for watching till here. Do like, share and subscribe for more such videos.